अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सा रैबिक पराठा रोल। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और चिकन से बनता है और बहुत मज़े का बनता है। आप यकीन करें, इसमें जो सॉसेस डलती हैं और जो ये इसका पराठा बनता है लच्छेदार, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ये बनाइएगा और सारे घर वालों से तारीफ़ें समेटिएगा। और एक न्यू डिश डिफरेंट सी मिल जाती है बनाने को, वरना समझ नहीं आती कि रोज़ क्या पकाया जाए। इसके लिए मैंने 3 पाव लिया चिकन, उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है ताकि गलने में आसानी हो और जल्दी बन जाए। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी हुई, और ये हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। काली मिर्च है इसमें 1 टीस्पून, और ये भुना और पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये भुना गरम मसाला है पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, और ये है पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून है ये। अब ये दही है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें दही डालनी है। दही आप देखें, मतलब उसमें से पानी निकला हो, ज़्यादा पतली ना हो, गाढ़ी हो। पानी वाली दही हमने ज़्यादा नहीं लेनी। अब सारे स्पाइसेस मिक्स करके इसको रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे नहीं तो आधा घंटा तो आप ज़रूर रखें इसको फ्रिज में। ठीक है, ये मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। अब इसको हम कवर करके तो इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब लेंगे हम एक पैन, उसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और जब गर्म हो जाएगा ऑयल तो इसमें हम अपना चिकन स्ट्रिप्स डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इस ये बहुत जल्द पक जाएगा और तकरीबन 10 मिनट इसको लगेंगे और ये गल जाएगा और बिल्कुल कुक हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईज़ी से बन जाएगा। बहुत कोई मेहनत, कोई मशक्क़त नहीं करने वाली कि एक-एक पीस पकड़ के डालना है। सारा चिकन मैंने तकरीबन एक ही पैन में एक ही टाइम में डाल दिया था। ठीक है? फ्लेम नीचे मीडियम रखा था और ऊपर से इसको कवर कर दिया था। जब हम इसको कवर कर देते हैं तो इसमें बनती है स्टीम, और स्टीम से ये बहुत जूसी भी बनता है और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाता है, और इसका पानी भी ड्राई हो जाता है और टेस्ट भी इसका चिकन में ही रहता है। ये देखें, ये पानी इसका ड्राई हो गया, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड पे। बहुत गर्म है, ये मैंने टच किए बिल्कुल गल गया हुआ है, बहुत ही टेस्टी आपको नज़र आ रहा होगा। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का है। ये दूसरी साइड पे मैं चिप्स डाल रही हूँ, ये भी अब अरेबिक रोल में चिप्स भी डलेंगे। और अब एक पैन में, उसी पैन में जिसमें हमने चिकन पकाया है, उसी पैन में हमने डाला है ऑयल 2-3 टेबलस्पून, और उसमें ये वेजिस डालेंगे, प्याज, टमाटर और शिमला की मिर्चें बारीक और लंबी कटी हुई। ठीक है, जूलियन साइज़ में कटी हुई हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है वेजिटेबल्स को, लेकिन उनकी क्रंचीनेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तकरीबन 1-2 मिनट हम इसको करेंगे सौते, और फिर इसको निकाल के अलग बाउल में रख लेंगे। ये देखें, ये तकरीबन वेजिटेबल्स हो गई हैं, अब इनको हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो करेंगे। ठीक है, देखिए हल्की हल्की सी सौते हो गई हैं, क्रंची भी हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुई। आप यकीन करें, ये वेजिस भी जब आप रोल में खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सॉसेस बना लें। ये 1 कप मेयोनीज़ लिया और 1 कप लिया चिली गार्लिक। इसमें अब मेयोनीज़ में डालेंगे हम 1 टीस्पून डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून सिरका डाला है, और ये काली मिर्च डाली है तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाली है। हाफ़ से 1 टीस्पून आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल लें। और ये है लहसुन पिसा हुआ। मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने क्रश किया हुआ लहसुन डाल लिया। आप इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये है तिल का पेस्ट।
तिल जो सेसमी होती हैं वो, उनको मैंने लेके सिंपल पानी डाला है और ग्राइंडिंग जग में मैंने इनको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया और इसकी पेस्ट बना लिया। उसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं और इसमें मेयोनीज़ में हमने ऐड कर लिए हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रनी फॉर्म में ले आएंगे। अगर आप थिक रखना चाहते हैं तो थिक भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हमारी जो वो सॉस बनेगी ये बहुत ही मज़े की बनेगी और हमारे अरेबिक रोल में बहुत टेस्ट आएगा इसका। ठीक है, अब हम लेते हैं, अगर आपके पास टमाटो केचप है तो टमाटो केचप ले लें, मेरे पास चिली गार्लिक थी मैंने वो ले ली। अब इसमें भी हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है गार्लिक। अगर पाउडर है आपके पास गार्लिक पाउडर तो वो डाल दें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक डाला है, सिरका डाला है, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सिरका डाला है और इसमें ऑरिगेनो लीव्स जाएंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब इसको भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको इसी पोजीशन में रहने देंगे क्योंकि जब ये गरम गरम पराठे पे लगती है ना तो लिक्विड ही खुद ही हो जाती है। अब हम लेंगे मैदे का पेड़ा लेंगे। मैदे को मैंने गूंद लिया था। ये मैदे में मैंने डाला था 1 किलो मैदा था, 1 टीस्पून नमक डाला था और डाला था इसमें 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला था और नीम गरम दूध से मैंने इसको गूंद लिया था। ठीक है, क्योंकि इससे पराठा बहुत मज़े का बनता है। आप देखिएगा फूला हुआ भी बनता है और बहुत लाइट लाइट सा होता है, बहुत मज़े का बनता है पराठा। चलो जी, अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। इसकी एक मैंने लंबी सी रोटी बेल ली है क्योंकि इसका हमने लच्छेदार पराठा बनाना है। इस पे 2 चम्मच मैंने ऑयल लगाया और ऑयल जो है सारी रोटी पे स्प्रेड कर लेंगे और उसके ऊपर फिर से मैदा स्प्रिंकल करेंगे। मैदा स्प्रिंकल करके हम लेंगे पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर से इसकी बारीक स्ट्रिप्स हम काट लेंगे। ठीक है, जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक आप स्ट्रिप्स काट लें। ये देखिए, जहाँ से चौड़ी रह गई है मैं वहाँ से बारीक कर रही हूँ। पिज़्ज़ा कटर से बहुत आसानी से हो सकती हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी भी ले सकती हैं, नाइफ़ कोई भी कटर ले सकती हैं। ठीक है, अब इस तरह से इसको इकट्ठा करेंगे। रोटी को आप देख रहे हैं किस तरह से रोल बनाते हुए इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल सारा इकट्ठा हो गया। अब इसको थोड़ा दोनों साइडों से पकड़ के खींचेंगे, ये इस तरह से झटकेंगे ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए और इसमें ज़्यादा जो लच्छे हैं वो बन सकें। ठीक है, अब एक तरफ से हम इसको गोल राउंड में टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी हम मुखालिफ सिमत में इसको राउंड करेंगे। आप ये देखिए, इस तरह से पराठा माशाल्लाह बहुत लेयर्स वाला बनेगा और बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बनेगा। ठीक है, अब एक साइड दूसरी साइड के ऊपर रख दिया और इसको हल्के से दबा दिया। अब इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, इसको रखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा पराठा बनता है। अगर फ़ौरन हम बनाना शुरू कर दें तो थोड़ा सा ना वो डिसऑर्डर हो जाता है, बिल्कुल अच्छा सा गोल नहीं बनता। अगर थोड़ा सा रेस्ट के लिए हम रख दें 1-2 मिनट तो वो बहुत अच्छा सा पराठा बेला जाता है। देखिए जी, मैंने अब मीडियम साइज़ का एक पराठा बना लिया, बेल लिया और इसको तवे पर डाल दिया। तवा पहले से गर्म था, अब इसको मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे, घी नहीं, क्योंकि घी से बहुत हैवी हो जाएगा और हमने इसको लाइट रखना है। इस पे मैंने एक साइड पे ऑयल लगा दिया, अब इसकी साइड चेंज कर दिया। अब इस साइड पे भी हम ऑयल लगा देंगे। अब इसको घुमाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। चाहे तो आप स्पैचुला लेके इसको प्रेस करते हुए पका लें। ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त शक्ल का पराठा बना है माशाल्लाह। बहुत प्यारी शेप आई है, कलर भी बहुत प्यारा आया और पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी, आप देखें लग ही रहा है शक्ल से कि कितना क्रिस्पी है दोनों साइडों से और लेयर्स भी उसकी नज़र आ रही हैं।
चलें जी, हम पराठा हमारा रेडी हो गया। अब इस आई है सॉसेस की बारी। हाफ़ पराठे पे मैं लगाऊंगी वो जो चिली गार्लिक वाली सॉस बनाई थी मैंने, गार्लिक सॉस बनाई थी, और दूसरे पे हम डालेंगे हम जो सेसमी सॉस बनाई थी हमने, यानी तिलों वाली सॉस जो मेयोनीज़ में डाल के बनाई थी वो लगाएंगे हम। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा जूसी बनेगा। बाद में चिकन के ऊपर भी आप सॉस डाल सकते हैं, ये जो सेसमी सॉस है वो वाली। अब इसमें रखेंगे वो सौते किए हुई सैलड। इतनी ही मज़े की ये सैलड लगती है कि अब बहुत मज़ा आता है खा के, बहुत यमी लगता है। आप इंशाल्लाह खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी हमारा पराठा रोल बनता है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, जितना आप चाहें, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें, लेकिन एक मुनासिब क्वांटिटी में हमने रखना है। अब हमने जो चिप्स फ्राई किए थे वो हम रखेंगे। चिप्स का भी अलग ही टेस्ट आता है पराठे में। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपका ये जो अरेबिक पराठा रोल है ये कैसे बना है और आपने कितना एंजॉय किया, अब घर वालों को कितना पसंद आया। अब हम इसको रोल कर लेंगे और एक टूथपिक लेके लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। और खाते वक्त मैंने इसको बच्चों को तो उसमें रैप कर दिया था। किसी भी चीज़ में आप क्लिंग फिलिंग में रैप कर दें या ब्राउन पेपर में रैप कर दें या जो बटर पेपर होता है उसमें रैप कर दें। लीजिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त अरेबिक पराठा रोल तैयार है। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। नई डिशेस के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।